नमस्कार, मैं चुनचुन कुमार। आप देख रहे हैं झारखंडी हिंदी न्यूज। स्वागत है संध्या समाचार में। चलिए जानते हैं आज की पहली और बड़ी खबर। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन का संदेश, आदिवासी ही मेरी पहचान, यही सच्चाई। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने कहा, साथियों जोहार। आज के इस शुभ अवसर पर सर्वप्रथम मैं बाबा तिलका मांझी, भगवान बिरसा मुंडा, सिदो कान्हो, राणा पुंजा, तेलंगा खरिया, पोटो हो, फूलो झानो, पा तागान संगमा, जतरा भगत, कोहराम भीम, भीमा नायक, कंटा भील, बुद्धू भगत जैसे वीर नायकों को नमन करता हूं। हम आदिवासी की कहानी लंबे संघर्ष एवं कुर्बानियों की कहानी है। संघर्षों की मूर्ति हम अपने महापुरुषों और वीरंगनाओं पर गर्व करते हैं। विश्व आदिवासी दिवस के अवसर पर मैं बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर एवं डॉक्टर राजपाल सिंह मुंडा को भी विशेष रूप से याद करना चाहूँगा। उनके प्रयासों से आदिवासी समाज के हितों की रक्षा के लिए भारतीय संविधान में विशेष प्रावधान हो पाए। आज जब मैं आपसे इस मंच के माध्यम से मुखातिब हो रहा हूँ तो बता दूं कि मेरे लिए मेरी आदिवासी ही पहचान सबसे महत्वपूर्ण है, यही मेरी सच्चाई है। सीएम हेमंत सोरेन का बड़ा ऐलान, महाजनों से लिया गया कर्ज नहीं करना होगा वापस, केंद्र से कर डाली ये मांग। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने बड़ा ऐलान किया है। उन्होंने कहा है कि महाजनों से लिया गया कर्ज अब उन्हें वापस नहीं करना होगा। अगर इसकी वसूली होती है तो महाजनों पर कार्रवाई की जाएगी। ये बातें उन्होंने रांची में विश्व आदिवासी दिवस के कार्यक्रम जनजातीय महोत्सव में कही। इस मौके पर उन्होंने केंद्र सरकार विश्व आदिवासी दिवस को सार्वजनिक अवकाश घोषित करने की मांग की है। बता दें कि राजधानी के मोरहाबादी मैदान में आयोजित 2 दिवसीय समारोह का उद्घाटन राज्यसभा सांसद शिबू सोरेन और सीएम हेमंत सोरेन ने मंगलवार को किया। मौके पर सीएम हेमंत सोरेन ने आदिवासी समाज के लिए कई घोषणाएं की। 2 दिवसीय जनजातीय महोत्सव का समापन आज। छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल हुए शामिल। विश्व आदिवासी दिवस पर पहली बार आयोजित हो रहे झारखंड जनजातीय महोत्सव का आज समापन समारोह आयोजित होगा, जिसमें छत्तीसगढ़ के मुख्यमंत्री भूपेश बघेल उपस्थित हुए। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन की मौजूदगी इस कार्यक्रम को आयोजित किया जाएगा। इससे पहले मंगलवार को मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन और शिबू सोरेन ने दीप प्रज्वलित कर इस कार्यक्रम की शुरुआत की थी। ऐतिहासिक मोरहाबादी मैदान में आयोजित इस 2 दिवसीय महोत्सव के शुभारंभ कार्यक्रम में राज्यसभा सांसद महुआ मांझी, मंत्री चंपई सोरेन, मुख्य सचिव सुखदेव सिंह, सीएम के सचिव विनय कुमार चौबे सहित कई गणमान्य शामिल हुए थे। सीएम सोरेन ने कहा, पर्यावरण की रक्षा करनी है तो आदिवासियों को बचाना होगा। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को कहा कि जनजातीय समुदाय एक स्वाभिमानी समुदाय है, जिसे कोई झुका नहीं सकता, कोई डरा नहीं सकता और ना ही कोई हरा सकता है। उन्होंने कहा, पर्यावरण की रक्षा करनी है तो आदिवासी को बचाना होगा। जल, जंगल, जीवन जंतु सभी अपने आप बच जाएंगे। सोरेन ने रांची के मोरहाबादी मैदान में आयोजित झारखंड जनजातीय महोत्सव 2022 को संबोधित करते हुए कहा, जानवर बचाओ, जंगल बचाओ सब बोलते हैं, पर आदिवासी बचाओ कोई नहीं बोलता। अगर आदिवासी को बचाएंगे तो जंगल, जीव जंतु सब बच पाएंगे। हेमंत सोरेन ने बैंकों से कर्ज के बंटवारे में युवाओं की अनदेखी पर चिंता जताई। झारखंड के मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को बैंकों से कर्ज के बंटवारे में युवाओं की अनदेखी पर चिंता जताते हुए कहा कि सुस्त बैंकिंग कार्य प्रणाली के कारण आज युवा कर्ज के अभाव में हुनरमंद होने के बावजूद मजदूरी करने को विवश हैं। मुख्यमंत्री हेमंत सोरेन ने मंगलवार को यहां झारखंड जनजातीय महोत्सव के उद्घाटन के अवसर पर कहा, मैं अपने समाज को जानता हूं, अपने राज्यों के लोगों को समझता हूं। मुझे पता है कि बैंक से लोन लेना मेरे युवाओं साथियों के लिए कितना कठिनाईपूर्ण रहता है। देश में बैंकों की स्थिति तो यह है कि हेमंत सोरेन भी अगर लोन लेने जाए तो उसे पहली दफा में नकार देंगे। हमारे युवा हुनरमंद होते हुए भी मजदूरी करने को विवश हैं। खबरों में आगे बढ़ने से पहले वीडियो को लाइक करना ना भूलें। चलिए जानते हैं अगली बड़ी खबर। सीआईडी ईडी के बाद लोकपाल। झारखंड में सोरेन परिवार की ओर बढ़ी मुश्किलें। कोयला मंत्री के पद पर रहते हुए झामुमो सुप्रीमो शिबू सोरेन और उनके परिवार पर अवैध कमाई अर्जित करने और बेनामी संपत्ति की खरीद के मामले में लोकपाल ने नोटिस जारी किया है। शिबू सोरेन को इस मामले में 25 अगस्त को दिन के 11:30 बजे स्वयं या अधिवक्ता के माध्यम से उपस्थित होकर अपना पक्ष रखना होगा। लोकपाल इंडिया के फुल बेंच ने इस संबंध में आदेश जारी किया है। लोकपाल ने इस मामले में सीबीआई की प्रीलिमिनरी इंक्वायरी यानी पीई रिपोर्ट, शिकायत की कॉपी और नोटिस भी उन्हें भेजे हैं।
जनजातीय शोध संशोधन में ट्राइबल हिस्ट्री पर सेमिनार, विद्वानों ने कहा मनुष्य के विकास में जनजाति की अहम भूमिका। झारखंड जनजातीय महोत्सव के अवसर पर जनजातीय शोध संस्थान में सेमिनार का आयोजन किया गया। इस सेमिनार में आए देश विदेश के वक्ताओं ने कहा कि मनुष्य जाति के विकास में जनजाति के महत्व को नकार नहीं सकते हैं। झारखंड जनजातीय महोत्सव में देश विदेश से आए विद्वानों ने आदिवासियों से संस्कृति, सभ्यता और ऐतिहासिक पहलुओं पर प्रकाश डाला गया। मोरहाबादी स्थित TRI में विभिन्न विषयों पर आयोजित सेमिनार में विद्वानों ने कहा कि किंवदंती किताबों की कहानियों का अहम हिस्सा बन जाती है। इसकी वजह है कि किंवदंती कथाएं झुर्रियों से झांकती जुबां से आती है। अगली बड़ी खबर की बात करें तो 15 अगस्त से रद्द ट्रेन होगी शुरू। 5 दिन में 40 लाख रुपए से ज्यादा का रिफंड। 66 दिनों के रद्द होने के बाद अब 14 अगस्त तक रिफंड के लिए आपाधापी मची हुई है। रेलवे से मिली जानकारी के अनुसार रायपुर रेलवे स्टेशन से यात्रियों ने 5 से 8 अगस्त के बीच 40 लाख से ज्यादा रिफंड कर लिया है। रेलवे स्टेशन के बुकिंग काउंटर में इसके लिए लगातार लोगों की भीड़ देखी जा रही है। वहीं यात्री ट्रेनों के रद्द होने की वजह से लोग परेशान हो रहे हैं। 15 अगस्त से जिन ट्रेनों की शुरुआत होनी है अब के लिए भी एडवांस बुकिंग अभी से शुरू हो चुकी है, जिसकी वजह से कई ट्रेनों में वेटिंग अभी से 50 के ऊपर हो चुकी है। छत्तीसगढ़ से महाराष्ट्र, मध्य प्रदेश, बिहार, झारखंड, राजस्थान, आंध्र प्रदेश, गुजरात आदि राज्यों से होकर गुजरने वाली गाड़ियों में सबसे ज्यादा परेशानी है। रांची के खुले नालों में बाइक समेत बह जाते हैं लोग। डिप्टी मेयर ने कहा नहीं मिल रहा फंड। झारखंड की राजधानी रांची में खतरनाक नाले आए दिन किसी न किसी हादसे की वजह बन रहे हैं, लेकिन रांची नगर निगम इसको लेकर लगातार उदासीन बना हुआ है। बताया जाता है कि रांची में 26 ऐसे स्पॉट है जहां खुले और जर्जर नाले कभी भी बड़े हादसों को दावत दे सकते हैं। हाईकोर्ट के फटकार के बाद भी रांची नगर निगम ने नालों को ढकने और इसकी मरम्मती के लिए कुछ खास प्रयास नहीं किया है। निगम की ओर से महज बांस की बैरिकेटिंग का अपनी जिम्मेदारी से पीछा छुड़ा लिया है। बता दें कि रांची में बीते 6 अगस्त को ही एक हादसा हुआ था। एक युवक नाले में बाइक समेत गिर गया था, जिसमें वह घायल भी हो गया था। स्थानीय लोगों के अनुसार रांची नगर निगम की लापरवाही के कारण आए दिन ऐसे हादसे होते रहते हैं। वहीं इस मामले पर वार्ड पार्षद ओम प्रकाश का कहना है कि खतरनाक नाले को ढकने को लेकर कई बार परिषद में भी आवाज उठाई, लेकिन फंड नहीं मिलने के कारण नाली को ढकने का काम नहीं हो पाया, जिस कारण आए दिन कोई न कोई नाले में गिरकर घायल होता है। महिला होमगार्ड जवान और मरीज के परिजनों में मारपीट। SNMMCH के ENT विभाग में मंगलवार की दोपहर एक महिला होमगार्ड जवान और मरीज के परिजनों के बीच जमकर मारपीट हुई। महिला जवान रंजू कुमारी ने मरीज के परिजन पर गाली गलौज, मारपीट करने और वर्दी फाड़ने का आरोप लगाया है। वहीं परिजनों का आरोप है कि जवान ने आकर लोगों पर लाठी बरसानी शुरू कर दी। इस मामले को लेकर वार्ड में हंगामा हो गया। घटना की सूचना पर SNMMCH पहुंची सरायढेला पुलिस ने मामले को शांत करवाया। पुलिस आरोपी युवक को अपने साथ थाने ले गई। होमगार्ड जवान ने थाने में मामले की लिखित शिकायत भी की है। कांग्रेस विधायक केस कांड। बंगाल CID ने रांची में इरफान अंसारी के आवास में की छापेमारी। करीब 6 लाख रुपए जब्त। पश्चिम बंगाल में गत 30 जुलाई को 49 लाख रुपए के साथ जामताड़ा विधायक इरफान अंसारी, खिजरी विधायक राजेश कश्यप, केलोबीरा के विधायक नमन विक्सल कोंगाड़ी समेत 5 लोग पकड़े गए थे। इस मामले में मंगलवार को बंगाल CID की टीम ने रांची के सेक्टर 2 स्थित विधायक इरफान अंसारी के आवास में छापेमारी की। छापेमारी में आवास से 5.70 लाख रुपए बरामद हुए। वहीं आवास में खड़ी एक स्कॉर्पियो को भी टीम ने जब्त कर लिया। CID की टीम बरामद रुपये के संबंध में इरफान अंसारी से पूछताछ करेगी। CID को पता चला है कि बरामद स्कॉर्पियो का प्रयोग घटना के दौरान हुआ था। झारखंड बिहार में ऑपरेशन कमल का फिरा पानी। महाराष्ट्र में मिली कामयाबी तुरंत धुल गई। महाराष्ट्र में पिछले दिनों भारतीय जनता पार्टी शिंदे गुट के साथ मिलकर सरकार बनाने में कामयाब रही। नई सरकार के बाद चर्चा यह शुरू हो गई कि क्या झारखंड में भी बीजेपी सरकार बना सकती है। ऑपरेशन लोटस की चर्चा सिर्फ झारखंड में ही नहीं, उनके पड़ोसी राज्य बिहार में भी शुरू हो गई। पिछले कुछ दिनों से लगातार JDU और बीजेपी के बीच खींचतान की खबरें आई और उसके बाद चर्चा JDU बीजेपी गठबंधन के टूटने की भी शुरू हो गई। आज उस चर्चा पर भी विराम लग गया और दोनों अलग हो गए। नीतीश कुमार की ओर से कहा गया है कि उनकी पार्टी को लगातार कमजोर करने की कोशिश हो रही थी। अब बिहार में नीतीश कुमार एक बार फिर RJD के साथ मिलकर सरकार बनाने जा रहे हैं। ऐसे में अब कहा जा सकता है कि बीजेपी का ऑपरेशन लोटस इन 2 राज्यों में खटाई में पड़ गया। पेट्रोल पंप कर्मी को चाकू मारा, आरोपी गया जेल। खलारी के सुभाष नगर स्थित कुसुम पेट्रोल पंप के कर्मी धीरज कुमार उर्फ भोला पर
सोमवार की देर रात को डकरा के विशाल तूरी ने चाकू से हमला कर दिया। इस घटना में पंप कर्मी धीरज कुमार घायल हो गया, जिसे इलाज के लिए डकरा अस्पताल ले जाया गया। अस्पताल में उनकी हालत स्थिर बताई जा रही है। वहीं आरोपी विशाल को पेट्रोल पंप कर्मियों ने पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। पुलिस ने आरोपी को जेल भेज दिया है। बताया जाता है कि विशाल शराब के नशे में पेट्रोल पंप पहुंचा और वहां मौजूद कर्मियों से अपनी बाइक में पेट्रोल डलाने की बात कहने लगा। पहले पैसे की मांग करने पर पेट्रोल पंप कर्मी धीरज कुमार पर उसने चाकू निकालकर हमला कर दिया, जिसके बाद वहां मौजूद लोगों ने आरोपी को पकड़कर पुलिस के हवाले कर दिया। 11वीं की कॉपी जांच 48 घंटे में पूरा करने के लिए 440 शिक्षकों की ड्यूटी। 11वीं की परीक्षा की कॉपियों की जांच अब तक पूरी नहीं हुई है। इसे झारखंड एकेडमिक काउंसिल ने गंभीरता से लेते हुए नाराजगी जताई है। कॉपी जांच में धनबाद जिला की स्थिति संतोषप्रद नहीं पाई गई। जैक सचिव ने 2 दिन के अंदर मूल्यांकन कार्य पूरा करने को कहा। कॉपी जांच पूरी नहीं होने पर जिला शिक्षा पदाधिकारी के विरुद्ध अनुशासनिक कार्रवाई वांछित समझा जाएगा। जैक की ओर से वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग कर 11वीं की कॉपी जांच की समीक्षा की गई है।